हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम ऑफ फोटोन that is emitted when an electron in Bohr orbit n is equal to 2 returns to the orbit n is equal to 1. The ionization potential of the ground state of hydrogen atom is 2.17 into 10 raised to power minus 11 erg per atom. So आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द key concept for this question. So basically this question belongs to atomic spectra, that is why this is the key concept for this question. अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, दो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स जो है वो हमें दी गई है. तो वो जो दोनों डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं हम उनको कंसिडर कर लेते हैं. उनका एनर्जी डिफरेंस निकालने के लिए हमने बोला कि इट इज डेल ई, दैट मीन्स एनर्जी डिफरेंस. और एक इसके इक्वल होएगा एनर्जी ऑफ द सेकंड सेल माइनस एनर्जी ऑफ द फर्स्ट सेल. अब यहाँ पे एनर्जी के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है और फार्मूला क्या है, इट इज माइनस 2.17 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे 2 है तो इसके लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स यहाँ पे n 2 होएगा और इसका क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर माइनस. उसके बाद हम क्या करेंगे E1 के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2.17 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 एंड डिवाइड बाई क्या करेंगे यहाँ पे क्योंकि E1 है दैट मीन्स फर्स्ट सेल की एनर्जी है तो यहाँ पे N1 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे. सो ओवरऑल अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉमन ले लेना है. यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं. हमने यहाँ से क्या किया, माइनस 2.17 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 को कॉमन ले लिया. तो इनसाइड हमारे पास क्या बच गया, जब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाय N2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय N1 का स्क्वायर. सो N2 और N1 की वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2.17 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 और यहाँ पे N2 का वैल्यू कितना है, इट इज 2, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे माइनस यहाँ पे आएगा 1 डिवाइड बाई N1 का वैल्यू कितना गिवन आपने, N1 का वैल्यू गिवन है 1, दैट इज वाई इट इज स्क्वायर ऑफ 1. अब ओवरऑल इसको सोल्व करते हैं. यहाँ से माइनस 2.17 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 और ये आ जाएगा हमारा 1 बाय 4 माइनस 1. सो ये वाली वैल्यू आएगी तो यहाँ से नेगेटिव में हमारा आंसर आएगा इसका 1 बाय 4 माइनस 1 का. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग और जब हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं आ जाता है हमारा, वी कैन से दैट इट विल बिकम्स माइनस 2.17 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 और यहाँ से 1 बाय 4 माइनस 1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 3 बाय 4. सो ये माइनस 3 बाय 4 में हमारा आंसर आए. सो वी कैन से दैट माइनस माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये पॉजिटिव में हमारा एनर्जी डिफरेंस आएगा, कितना जाएगा 2.17 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 4 और जो यहाँ पे हमारी एनर्जी आई है ये सीजीएस सिस्टम में हमें दिया गया था तो ये हमारी आ गई अर्ग में. ये एनर्जी डिफरेंस हमारा आ गया. अब एनर्जी डिफरेंस को यूज करके और हमें निकालना क्या था, वेवलेंथ. तो वेवलेंथ को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज कर लेंगे. वी नो दैट डिफरेंस इन एनर्जी विल बी इक्वल टू एच सी डिवाइड बाय लैम्डा. सो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, लैम्डा की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. लैम्डा विल बिकम्स इक्वल टू h multiply by c divided by del e, that means change in energy. So जो del जो lambda है उसको हम लोग यहाँ से find out करेंगे by putting the values of all these components. So we can say that h की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, Planck's constant है, it is 6.626 into 10 raised to power minus 34 मल्टीप्लाई बाय c का जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय हम क्या करेंगे यहाँ पे डेल ई. जो डेल ई का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाला है और डेल ई का वैल्यू क्या था, इट इज 2.17 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 और मल्टीप्लाई बाय क्या था 3 बाय 4. तो 3 बाय 4 में 3 यहाँ पे आ जाएगा और जो 4 था हमारा वो यहाँ पे चला जाएगा. सो ओवरऑल अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं. आफ्टर डूइंग द मैथमेटिक्स फ्रॉम हियर वी विल गेट
2.648 डिवाइड बाई 2.17 इंटू 10⁻⁻⁷ और जो ये हमारा ओवरऑल यहाँ से 2.17 इंटू 10⁻⁻⁷ है, सेंटीमीटर में हमारी जो वैल्यू वो चल रही है, इसका मैथमेटिक्स करने पर हमें मिल जाता है 1.22 इंटू 10⁻⁻⁵ और ये भी हमारा किस में मिलेगा, सेंटीमीटर में। लेकिन हमें ओवरऑल जो वैल्यू थी वो किस में निकालनी थी, एंगस्ट्रॉम में। तो एंगस्ट्रॉम में निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे कि ओवरऑल आंसर हमारा जो है वो आ जाएगा यहाँ से 1220 इन एंगस्ट्रॉम। सो ये ओवरऑल हमारा आंसर आएगा। हम सेंटीमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, बिकॉज वी नो दैट 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर। सो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप you understood it.